हेलो दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति की सीरीज चल रही थी, उसका अगला टॉपिक रहेगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर हम किले है उनको कवर करेंगे। इसके अंदर मंदिर जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें बावड़ी है उनको भी कवर करेंगे। इस प्रकार से हम स्थापत्य कला के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम इसके साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं अपन किले। तो सबसे पहले देखते हैं किले हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जाते हैं गिरी या पर्वतीय दुर्ग। जो पर्वत के ऊपर बनाए जाते हैं उन किलों को कहा जाता है पर्वतीय दुर्ग। जो ओदक या जलदुर्ग है राजस्थान के, राजस्थान में इसका एग्जाम्पल हम झालावाड़ वाला दुर्ग देख सकते हैं। वन दुर्ग जो जिसके चारों ओर वन हो उसको हम वन दुर्ग कहते हैं। एरण जो जंगल या खराब रास्ता वाला दुर्ग हो उसको हम एरण दुर्ग कहते हैं। एरण जंगल का है, पर्यायवाची है, आपको पता। धावन दुर्ग जो मरुस्थल के अंदर होता है उन्हें हम धावन दुर्ग कहते हैं। जैसे जैसलमेर वाला किला एरण वाला किला है, वो रणथंभौर वाला किला है। वन दुर्ग के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, इसमें पारिक है जिसके चारों ओर खाई है, जैसे भरतपुर का किला है। पारिद या परकोटा वाला दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, बीच में किला है, उसको पारिद या परकोटा वाला दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग जो सेना जिसमें रहती थी उसे हम सैन्य दुर्ग कहते थे। और सहाय दुर्ग ये एक सहायक दुर्ग के रूप में होता था किसी दुर्ग का, तो उसे हम सहाय दुर्ग कहते थे। तो ये मुख्य मुख्य प्रकार है गिरी दुर्ग, ओदक दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, धावन दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ये आपको प्रकार ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में जनरली वो है राजस्थान के अंदर जो यूनेस्को है उसके द्वारा कुछ पर्वतीय दुर्ग है उनको विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल कर लिया गया था। उसमें कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। उसमें है गागरोन का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। तो अपने को ध्यान रखना है 6 पर्वतीय दुर्ग है जो यूनेस्को की 2013 से विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसमें कौन कौन से हैं? गागरोन झालावाड़ वाला दुर्ग, चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग, कुंभलगढ़ राजसमंद वाला दुर्ग, रणथंभौर स्वायं माधेपुर वाला दुर्ग, आमेर वाला जयपुर वाला दुर्ग और जैसलमेर वाला दुर्ग। तो ये आपको 6 दुर्ग याद रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग है उसको हम डोडागढ़ या डोडगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण डोड परमार राजाएं थे जिनको हम डोड परमार है उनको डोड भी कहते थे। डोड परमार राजाओं के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया था, इसके कारण इसको डोडागढ़ या डोडगढ़ भी कहते हैं। अभी वर्तमान समय में इसको गागरोन का दुर्ग कहते हैं। यह है झालावाड़ में, झालावाड़ में है ये दुर्ग। डोडगढ़ डोडागढ़ या गागरोन के अलावा इसका नाम एक और है, वो है धुलरगढ़। ये भी कई बार एग्जाम पूछा, धुलरगढ़ कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है। ये काली सिंध और आहू नदियाँ उनके संगम पर बना हुआ है, बिना नींव निर्मित, अर्थात इस दुर्ग में नींव नहीं रखी गई है, सीधा ये वो एक चट्टान सी है उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा दुर्ग है वो है जो बिना चट्टान के बना हुआ, बिना नींव के बना हुआ है, वो उसका नाम है गागरोन का दुर्ग। देवन सिंह खींची थे यहाँ के। उन्होंने 12वीं शताब्दी में जो परमार राजा थे या डोडा, जैसे राजा हम डोडा भी कहते हैं परमार को, बिसल देव डोडा थे, उनको हराकर और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। जब से इस दुर्ग का नाम है वो है वहाँ पर खींची है, राजपूत जो शासक होते थे उनका अधिकार हो गया था। अब हम इस दुर्ग में जब से 12वीं शताब्दी से एक खींची राज स्थापित हुआ था उसके बारे में हम क्रमिक रूप से जो राजा हुए थे खींची वंश के उन्होंने जो निर्माण करवाए उसको देखेंगे, किस प्रकार से इस दुर्ग का है वो स्थापत्य कला का क्रमिक रूप से निर्माण होता रहा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राजा हुए हैं खींची वंश के, वो है जेतर सिंह। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब गागरोन पे आक्रमण किया था उसको इन्होंने, जेतर सिंह है, उन्होंने विफल कर दिया था। संत हमीदुद्दीन मीठे शाह की दरगाह आपको पता है गागरोन के दुर्ग में है, वो वहाँ पे आए थे। संत हमीदुद्दीन है जिन्हें मीठे शाह भी कहा जाता है, यहाँ की दरगाह भी है, वो भी है वहाँ गागरोन दुर्ग में है। और ये है वो जेतर सिंह के शासनकाल में गागरोन आए थे। कौन? संत हमीदुद्दीन, ये आपको ध्यान रखना है।
अगले जो खींची राजा हुए हैं वो है प्रताप सिंह जी। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक है इनको हराया था और कालांतर में ये साधु संत बन गए थे, जिन्हें हम राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं संत पीपा जी के रूप में। उसमें संत संप्रदाय वाले में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया संत पीपा जी का। तो ये प्रताप सिंह जी थे, बाद में संत बन गए थे और इनका नाम बाद में रखा था संत पीपा। और ये जब संत बने थे तो अपना शासन है वो अपने छोटे भाई अचलदास खींची है उनको देकर चले गए थे। अगले जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं प्रताप सिंह जी के बाद में, जब ये संत बन के चले गए थे तो अपने छोटे भाई अचलदास को दे के चले गए थे शासन। तो अगले शासक हुए हैं अचलदास जी, मुख्य शासक हुए हैं गागरोन के। अब अचलदास खिंची के समय में 1423 ईस्वी में मालवा के राजा थे होशंग शाह। कौन थे? होशंग शाह। उन्होंने इस पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण के दौरान ये अचलदास खिंची है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उसकी वजह से यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ था। तो प्रथम शाखा आपको पता है 1423 ईस्वी में अचलदास खिंची के समय हुआ था और इनकी दो रानियाँ थी, लाला मेवाड़ी और उमादे सांकली। इनके द्वारा वहाँ पे जोहर किया गया था रानियों के द्वारा। और 1437 ईस्वी में अचलदास है का पुत्र था पलहणी प्लहण सी पहलन सी भी इनको कहते हैं। इनके द्वारा किले पर पुनः अधिकार कर लिया गया था, क्योंकि जब अचलदास खिंची को होशंग शाह ने हरा दिया गया था तो वहाँ पे मालवा का अधिकार हो गया था। लेकिन अचलदास खिंची के कालांतर में जाके 1437 ईस्वी में पुनः अचलदास के पुत्र हुए थे, उनका नाम था पहलन सी, उनके द्वारा वापस अधिकार कर लिया गया था। और आगे चलकर अकबर है, उन्होंने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ है उनको एक किला जागीर के रूप में दे दिया था। जब अचलदास खिंची के जो पुत्र है पलहण सिंह उन्होंने वापस अधिकार कर लिया था, तो अब हम अगले शासक हुए हैं उनका नाम है पलहण सिंह। तो पलहण सिंह वापस से मालवा के शासकों को हराकर अब जब गागरोन पर अधिकार कर लिया गया था तो वापस मालवा की तरफ से आक्रमण हुआ था 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी फेस्ट के द्वारा। जब मोहम्मद खिलजी फेस्ट के द्वारा आक्रमण किया गया था तो पलहण सिंह है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उस समय गागरोन का सेकंड शाखा हुआ था। और बाद में जब ये राजा जीत गए थे मालवा के मोहम्मद खिलजी फेस्ट, इन्होंने गागरोन पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मुस्तफाबाद इन्होंने मोहम्मद खिलजी फेस्ट ने कर दिया था। पलहण सिंह है, इनके काल में यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हुए थे गागरोन के दुर्ग में। उनमें संत हमीदुद्दीन की दरगाह का निर्माण भी इनके शासनकाल में करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा निर्माण है वो औरंगजेब ने यहाँ पे करवाया था गागरोन के दुर्ग में। कोटा की टकसाल है वो भी गुमानशाही कहते हैं जिसे। टकसाल सिक्के ढालने की जो कारखाना होता है वो कोटा जो साम्राज्य था या जो जहाँ के राजा थे उन्होंने अपनी जो टकसाल है वहाँ पे वो है यहाँ पे गागरोन के दुर्ग में बना रखी थी। मधुसूदन मंदिर है ये गागरोन के दुर्ग में, इनका निर्माण दुर्जन साल है कोटा के जो शासक हुए थे उन्होंने करवाया था। जालिम कोट है यहाँ पे एक जालिम सिंह झाला हुए हैं जो झालावाड़ के शासक ने परकोटा का निर्माण है, उस परकोटे को हम जालिम कोट कहते हैं। जौहर कुंड है ये गागरोन के दुर्ग में। अंधेरी बावड़ी है ये भी गागरोन के दुर्ग में है। और गिद्धकराई है, राजनीतिक कैदियों की मृत्यु दंड दिया जाता था वहाँ पे, उससे क्षेत्र को गिद्धकराई कहा जाता था और ये गिद्धकराई वो गागरोन के दुर्ग में है। तो गागरोन के दुर्ग में जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। उनमें है संत हमीदुद्दीन की दरगाह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है। बुलंद दरवाज़ा है जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है वो गागरोन के दुर्ग में है। कोटा की जो टकसाल है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कोटा की टकसाल कहाँ पे थी? गागरोन के दुर्ग में थी। मधुसूदन मंदिर है ये कहाँ पे है? जिनका निर्माण दुर्जन साल जो कोटा के शासक हुए उन्होंने करवाया था, ये भी गागरोन के दुर्ग में है। जालिम कोट है, जालिम सिंह झाला के द्वारा इस परकोटे का निर्माण करवाया था, ये भी गागरोन दुर्ग में है। जौहर कुंड है ये भी गागरोन में है। अंधेरी बावड़ी है ये भी गागरोन में है और गिद्धकराई है ये भी गागरोन में है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, संत हमीदुद्दीन की दरगाह इम्पोर्टेंट, बुलंद दरवाज़ा, कोटा की टकसाल, मधुसूदन मंदिर, जालिम कोट, जौहर कुंड, अंधेरी बावड़ी और गिद्धकराई। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये है जो दिमाग में फिट हो जाए। इसके अलावा गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये झालावाड़ में है।
ये मुख्य मुख्य बातें हैं और इसके गागरोन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो दुर्ग है उसका नाम है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आपको पता है चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा पठार पर गंभीरी और बेडस नदियाँ उनके संगम पर बना हुआ है। कि चित्तौड़गढ़ के दुर्गों किलों का सिरमौर भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ किले को, और यह है राजस्थान का गौरव भी है, उसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने अपनी कविताओं में इनको राजस्थान का गौरव कहा है, तो आपको ध्यान रखना है इन किलों का सिरमौर कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी कविता में इसको राजस्थान का गौरव कहा है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना था ये, और मेसा का पठार पर स्थित है। ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ये मछली की आकृति में बना हुआ है, और धावन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियां इसमें शामिल होता है। ये वरुण दुर्ग में भी है, जल दुर्ग, सारी श्रेणियां इसमें शामिल है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सिर्फ ओनली फॉर धावन दुर्ग जो होता है, जिसे हम कहते हैं जो रेगिस्तान में बनता है, ये इसको छोड़कर ये सभी श्रेणियों में आता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला भी है, यहाँ पे आपको पता होगा लोग रहते भी हैं, इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग भी है। वीर विनोद जो श्यामल दास के द्वारा लिखे गए के अनुसार चित्रांगद मौर्य है इस किले का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, और इसका उल्लेख है वो वीर विनोद की जो पुस्तक है वीर विनोद उसमें मिलता है, और इसका लेखन है वो श्यामल दास के द्वारा किया गया था, इम्पोर्टेंट है। अतः इस चित्रकूट किला भी कहते हैं क्योंकि चित्रांगद मौर्य के द्वारा लिखा बनाया गया था, इसलिए यहाँ 3 शाखे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है मछली की आकृति का है ये, धावन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी में आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। वीर विनोद जो श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है, उनके अनुसार ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं, और यहाँ पर कुल 3 शाखे हुए हैं। अब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मुख्य मुख्य निर्माण कार्य हैं जो है उस स्थापत्य कला से संबंधित उसको देख लेते हैं। इसमें नवलखा भंडार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक तुलजा भवानी का मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। इनका निर्माण है वो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। मीरा मंदिर है, ये कुमल श्याम मंदिर भी इसको कहते हैं, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लाखोटा बारी है, एक के ने 1 लाख रुपए देकर खुलवाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने लाखोटा बारी है उसको 1 लाख रुपए देकर खुलवाया था, आपको पता है पद्मिनी को देखने के लिए। तो लाखोटा बारी है या खिड़की है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अद्भुत ऋषभ देव मंदिर है, अद्भुत या ऋषभ देव मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 27 देवरी है, 27 जैनों के जो मंदिर है वो है। चित्रांग तालाब है, चित्रांग मौर्य के द्वारा निर्मित है। यह है भीमलत तालाब है, भीम के पैरों से निर्मित है जो। और कालिका मंदिर है या समिदेश्वर मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। और श्रृंगार चौरिये, ये भी कुंभा के द्वारा निर्मित है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मुख्य रूप से वो है नवलखा भंडार, तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर, लाखोटा बारी, अद्भुत या ऋषभ देव मंदिर, 27 देवरी, चित्रांग तालाब या चित्रांग मौर्य ने जो निर्मित करवाया था, भीमलत तालाब, और कालिका मंदिर या समिदेश्वर मंदिर, और श्रृंगार चौरी है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इसके अलावा रतन सिंह और पद्मिनी के महल है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। पद्मिनी थी वो है आपको पता है रतन सिंह की पत्नी थी। अगला जो दुर्ग आता है उसका नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राजसमंद में है, और इसका निर्माण जो मौर्य शासक अशोक महान हुए उनके पोते सुप्रति है, उनके द्वारा इसे कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया था। लेकिन कालांतर में बाद में कुंभा के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण तो अशोक के पोते सुप्रति ने करवाया था, लेकिन इसका वापस है वो पुनः निर्माण है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसके लिए जेम्स टोड है, इन्होंने इसकी तुलना है वो एट्रूस्कन से की है। एट्रूस्कन का किला है इटली में, वहाँ पे इससे तुलना की है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके चारों ओर एक दीवार बनी है जैसे महान चीन की दीवार उस टाइप से, उसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर तक है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकट मोचन मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा जाता था। तो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसे मेवाड़ का संकट मोचन या मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहते हैं। किले की सबसे ऊपरी जो स्थान है वहाँ पर कटारगढ़ बना हुआ है,
जो कुंभा के निजी आवास के रूप में इनको प्रयोग में लेते थे। और मेवाड़ की इसे आंख भी कहते हैं। किसको? कटारगढ़ को। कुंभलगढ़ को नहीं कहा जाता। कुंभलगढ़ के सबसे ऊपरी हिस्से में जो कटारगढ़ बना है, इसको हम मेवाड़ की आंखें कहते हैं। इसकी जो दीवार है, ये जो चारों ओर परकटा बना हुआ है, इससे किले की दीवार है, इतनी चौड़ी है। इसके साथ इस पर एक साथ 4 घोड़े हैं, वो दौड़ सकते हैं। और इसकी ऊंचाई है, उसके बारे में अब्दुल फजल ने कहा है, ये किसी व्यक्ति इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी है वो गिर जाती है। मतलब इतनी ऊंचाई पर बना है, अगर कोई नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति इस किले को देखता है धरातल से तो उसकी पगड़ी भी पीछे गिर सकती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जिसमें हम देख लेते हैं इसको। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रूस्कन से की है। इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। मेवाड़ की संकटमोचन और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी भी इस दुर्ग को कहते हैं। इस दुर्ग में सबसे ऊंची भाग पर कटारगढ़ बना है, जहाँ पर कुंभा का निजी आवास के रूप में इसको प्रयोग करते थे। और इसे मेवाड़ की आंख के कहते हैं। किसको? कटारगढ़ को। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है जिस पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। और अब्दुल फजल ने कहा है कि अगर धरातल से इस किले को देखें तो किसी व्यक्ति की पगड़ी भी गिर सकती है। अब हम इससे कुंभलगढ़ दुर्ग में जो मुख्य मुख्य जो स्थापत्य कला उसको देख लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मामा देव का कुंड है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। झाला रानी का मालिया है, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और बादल महल है, वो भी कुंभलगढ़ में है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना, मामा देव का कुंड, झाला रानी की मालिया और बादल महल है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला जो दुर्ग है वो है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग है वो सवाईमाधोपुर में है। कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर में। 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं के द्वारा निर्मित है। तो 8वीं शताब्दी में किन के द्वारा निर्मित है? ये चौहान राजाओं के द्वारा। रणथंभौर दुर्ग पर तो किसका मुख्य रूप से शासन था? चौहान राजाओं का था। एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग वो होते हैं जो तंग रास्ते से संबंधित होते हैं, वहाँ पे जंगल के बीच में बने होते हैं, वहाँ पे रास्ते मतलब पहुँच पाना मुश्किल होता है, उस दुर्ग को एरण दुर्ग कहा जाता है। तो एरण मतलब जंगल ही होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये एरण दुर्ग का उदाहरण है। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर ये स्थित है। इसकी जो आकृति है वो अंडाकार के रूप में है। अब्दुल फजल के अनुसार अन्य सभी किले नंगे हैं, जबकि यह किला बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब चारों तरफ इसके जंगल है, तो जंगल के बीच में ये बंधा हुआ है। मतलब एक चारों तरफ से इसकी जंगल है वो सुरक्षा करता है। इसके आधार पर इसके लिए अब्दुल फजल ने कहा था अन्य सभी किले नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। तो रणथंभौर के ध्यान रखना, ये 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं के दौरान निर्मित है। सवाईमाधोपुर में है। एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब्दुल फजल ने इसके बारे में कहा है अन्य सभी किले नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। अब हम रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो मुख्य मुख्य स्थापत्य कलाएं हैं उसको देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला आ जाता है जोगी महल, सुपारी महल। ये दोनों महल है, ये कहाँ पे आपको पता है? रणथंभौर दुर्ग में है। जोरा बोरा, ये अनाज के भंडार है, उनको जोरा बोरा कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में 2 अनाज के भंडार, उनको क्या कहा जाता? जोरा बोरा कहा जाता। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, वो है यहाँ पे रणथंभौर के दुर्ग में। तो मेरे को एक के कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, ये कौन से दुर्ग में है। अगली जो है उसमें अकबर की टकसाल है, तो मेरे को बता दो कोटा रियासत की टकसाल है वो कौन से दुर्ग में है। ये मैंने पीछे आपको बताया है, या आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नवलखा दरवाज़ा है, ये रणथंभौर दुर्ग में है। गुप्त गंगा है, ये भी रणथंभौर दुर्ग में। हमीर कचेरी और 32 खंभों की छतरी, ये भी ध्यान रखना, ये भी कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। तो इसमें मुख्य मुख्य है, एक बार वापस देख लेते हैं इनको। जोगी महल और सुपारी महल, ये 2 महल रणथंभौर दुर्ग में है। जोरा भोरा है, अनाज के भंडार, ये भी रणथंभौर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अकबर की टकसाल, नवलखा दरवाज़ा, गुप्तांग और हमीर कचहरी और 32 खंभों की छतरी है, ये रणथंभौर दुर्ग में है। तो इस प्रकार अपना रणथंभौर दुर्ग होता है समाप्त। अब हम अगला दुर्ग पढ़ते हैं, वो है आमेर। आमेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग है, उसका अन्य नाम है वो है काकिलगढ़। इसको काकिलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सवाई मान सिंह जी जो जयपुर के शासक थे उन्होंने करवाया था। और इस दुर्ग है उसके निर्माण में है वो मुगल का है। स्थापत्य कला का प्रभाव नजर आता है। ये किला महल की तरह बना हुआ है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कौन सा किला है वो महल की तरह बना हुआ है, तो आमेर का है। भूल भुलैया की बनी हुई है, इसमें भूल भुलैया बनी हुई है लखनऊ की तरह। लखनऊ में भी भूल भुलैया बनी हुई है, उसकी तरह ही इस दुर्ग में भी भूल भुलैया बनी हुई है, मतलब जल्दी से कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं इस दुर्ग में। तो आपको पता है इसे काकीलगढ़ भी कहा जाता है। इससे मान सिंह द्वारा इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। मुगल स्थापत्य कला इसके ऊपर प्रभाव नजर आता है। यह किला महल की तरह बना हुआ है और भूल भुलैया के समान है। अब हम देख लेते हैं जो आमेर दुर्ग है उसके अंदर जो स्थापत्य कलाएं बनी हुई है, उसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये दो है वो आमेर दुर्ग में है। खास महल है, जिसे शीश महल भी कहते हैं खास महल को, ये भी आमेर के दुर्ग में है। शुक मंदिर महल भी आमेर दुर्ग में है। यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दोलाराम का बाग, केसरी क्यारी बगीची और मावठा जलाशय। मावठा जलाशय इसी किनारे दादू दयाल की रजब जी से उपदेश दिए थे। रजब जी वो थे जो जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे थे और दादू दयाल के 52 स्तंभ में शामिल थे। ये मैंने आपको वो संत वाला टॉपिक उसमें पढ़ाया है। और जगत शिरोमणि मंदिर है, ये भी कहाँ पे, आमेर के किले में। तो इसमें वापस एक बार देख लेते हैं इम्पोर्टेंट ये तो इम्पोर्टेंट ये है, ये कई बार पूछा हुआ है। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पे, आमेर दुर्ग में। मावठा जलाशय का भी पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में, ये भी आमेर दुर्ग में। और इसके अलावा इसमें है वो है खास महल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। खास महल का कम पूछते हैं, शीश महल का ज़्यादा पूछते हैं, तो ये आमेर दुर्ग में है। दीवाने आम और दीवाने खास का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुक मंदिर महल, यश मंदिर महल और सुहागी मंदिर महल, दौलताराम का बाग, केसरी क्यारी बगीची, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य स्थापत्य आपको देखनी है। अगला जो किला है वो है जैसलमेर का किला। कौन सा किला है, जैसलमेर का किला। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी। पीले पत्थरों के द्वारा निर्मित है। जो ये जैसलमेर है वहाँ पर आपको पता हो पीले पत्थर मिलते हैं, इसलिए इससे पत्थरों से ये निर्मित होने के कारण इसको सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी कहते हैं, क्योंकि सोने की तरह ये नजर आता है। राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा आवासीय जिला है, तो आप फर्स्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है। लकड़ी की इस पर छत बनी हुई है, जो छत है इसकी पूरी वो लकड़ी से बनी हुई है। इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के ही इस दुर्ग को बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार के चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, तो मेरे को बता दो मेसा पठार पर कौन सा है वो दुर्ग बना हुआ है, ये मैंने आपको पीछे बताया है। त्रिभुजाकार आकृति में है ये त्रिकुट पहाड़ी, इसलिए इसको त्रिकुट पहाड़ी का, 3 कूटें होती है त्रिभुज में, तो इसे त्रिकुट पहाड़ी पे आकृति में बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने यह किला दुनिया का 8वां आदर्श आश्चर्य कहा था। जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने जैसलमेर किले को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। 7 अजूबे हैं, ये 8वां अजूबा इसी को जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अब्दुल फजल है, इनके केवल पत्थर की टांगें ही जैसलमेर तक पहुंच सकती है। ये तो अब्दुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग उसके लिए कहा है कि केवल पत्थर की टांगें हैं, इतनी मजबूत टांगें होनी चाहिए तभी जैसलमेर तक है वो पहुंच सकती है। और जैसलमेर दुर्ग है, इसके ऊपर 2009 में भारत सरकार है उसके द्वारा डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है। और सत्यजीत रे जो प्रसिद्ध कलाकार ये फिल्म जगत के रहे हैं, इनके द्वारा इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है। अब हम जो जैसलमेर दुर्ग है उसके ऊपर इसके अंदर जो कुछ कुछ स्थापत्य कलाएं बनी हुई है उसको देख लेते हैं। इसमें है ऋषभ देव जी का मंदिर है, वो भी ऋषभ देव जो जैन संत हुए उनका मंदिर जैसलमेर के दुर्ग में है। पार्श्वनाथ का मंदिर है, ये भी जैन संत हुए उनका मंदिर भी जैसलमेर के दुर्ग में है। शंभवनाथ का मंदिर भी जैसलमेर दुर्ग में है। कमरकोट है जो घाघरा नुमा है, वो इसका जो परकोटा है घाघरे के समान चारों तरफ, उसको हम कमरकोट कहते हैं, ये भी जैसलमेर का है। और इसमें कुल टोटल 99 बुर्ज है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज इसी दुर्ग में है। जयसुला कुआं है, ये भी इसमें है। वो जीन बद्र सूरी का भंडार है, ये जैसलमेर दुर्ग में है। प्राचीन हस्तलिखित बुक्स रहती है इसमें, कौन से, जीन बद्र सूरी में। दूर से देखने पर ये अंगड़ाई लेते हुए शरीर के समान दिखाई देता है। जब हम जैसलमेर के दुर्ग को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर है वो अंगड़ाई ले रहा है। तो जैसलमेर के दुर्ग में आपको ध्यान में रखना है
ऋषभ देव जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, संभवनाथ जी का मंदिर है। कमरकोट के समान इसकी चारों तरफ की दीवार है, उसको कमरकोट कहते हैं। इसके अंदर 99 बुर्ज है जो राजस्थान के सर्वाधिक है। जयसुला कुआं इसमें है। जीनबद्र सूरी भंडार है, ये कहाँ पे, जैसलमेर दुर्ग में है। एक जैसलमेर के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनका नाम है मूलराज। मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, और जैसलमेर का आक्रमण के समय मूलराज है वो वीरगति को प्राप्त हो गए, तब जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था। अब दूसरे शाख जो है आपको पता, तो ये ध्यान में रखना, प्रथम शाखा वो मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय हुआ था। और जैसलमेर का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं उसका नाम है दुर्जन शाह। इनके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, और इस समय जैसलमेर का सेकंड शाखा हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था। तो एक प्रथम शाखा मूलराज के समय हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब, और दूसरा शाखा है वो दुर्जन शाह के समय में हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने आक्रमण किया तब। एक महत्वपूर्ण शासक है और वह हैं जैसलमेर दुर्ग के, उनका नाम है लूणकरण जी। लूणकरण जी है, उनके समय कंधार के जो अमीर अली है, इन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, कंधार के अमीर अली साहब ने। इस समय केसरिया तो मतलब लूणकरण जो शासक थे, सैनिक थे लड़ते हुए, वो वीरगति को तो प्राप्त हो गए थे, उन्होंने केसरिया तो किया था लेकिन जौहर नहीं किया गया था, अतः इसमें अर्ध शाखा ही हुआ था। इसमें जो लूणकरण के समय जो कंधार के राजा अमीर अली ने आक्रमण किया था उस समय सिर्फ केसरिया हुआ था, और शाखा है वो नहीं हुआ था, अर्थात जौहर नहीं हुआ था, तो ये अर्ध शाखा था। इस प्रकार जो जैसलमेर है उसके अंदर टोटल 2.5 शाखे हुए हैं। दो तो पहले ये मूलराज और दुर्जन साल के समय, और ये आधा शाखा हुआ है वो लूणकरण के समय हुआ था। इस प्रकार कुल टोटल कितने 2.5 शाखे हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उसका नाम है मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो जोधपुर में है, और सूर्यवंशी राठौड़ों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अतः इसे महिरानगढ़ कहा जाता था, और महिरानगढ़ से बाद में ये मेहरानगढ़ बन गया था। तो ये सूर्यवंशी राठौड़ है, उनके द्वारा इसे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किले के निर्माण के दौरान राजा राम नामक व्यक्ति था, उसकी बलि इस दुर्ग में दी गई थी। और ये जो दुर्ग है चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है और मैसा पठार पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है। एक कमेंट और बता देना, अंडाकार पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है। इस जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी आकृति है वो मोर के समान है, इसलिए इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज ही कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को। अन्य नाम उसका है गढ़ चिंतामणि भी है, इस दुर्ग को कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ के बारे में मुख्य मुख्य ध्यान रखना, जोधपुर में स्थित है, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, इसे मेहरानगढ़ भी कहते हैं। इसके जो नींव है उसमें राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। इसे चिड़ियाकूट भी पहाड़ी पर बना होता है, इसलिए इसे चिड़ियाकूट भी कहते हैं। और ये जो पहाड़ी है इस ये दुर्ग इसका है जो आकार है वो मयूर के समान है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज हुए हैं एडियार्ड क्लिपिंग के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, यह किला देवताओं या परियों के द्वारा बनाया गया है, अर्थात ये इतना सुंदर है कि ये मनुष्य इसको नहीं बना सकता। तो इसलिए एडियार्ड क्लिपिंग ने कहा है यह किला है देवताओं या परियों के द्वारा बनाया गया है। अब हम मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो कुछ स्थापत्य कलाएं हैं या स्थापत्य जो निर्माण है उसको देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है, उसका नाम है चोखेलाव महल। ये मालदेव के द्वारा बनाया गया था, जोधपुर के शासक हुए मालदेव, उनके द्वारा निर्मित है। चोखेलाव तालाब। एक है तलहटी महल, ये सूर सिंह के द्वारा बनाए गए थे। किनके द्वारा? सूर सिंह के द्वारा बनाए गए थे तलहटी महल। एक है फूल महल, ये अभय सिंह के द्वारा बनाए गए थे। और एक है श्रृंगार चौक। ये श्रृंगार चौक भी कहाँ पे? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में, जहाँ राजाओं की राज तिलक किया जाता था, वो कौन सा था? श्रृंगार चौक था। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में आनंद धन मंदिर है, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में। मुरली मनोहर मंदिर है, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ये आपको ध्यान में रखना। मुख्य मुख्य स्थापत्य चोखेलाव महल मालदेव के द्वारा निर्मित, तलहटी तालाब सूर सिंह के द्वारा निर्मित, फूल महल अभय सिंह के द्वारा निर्मित, श्रृंगार चौक जहाँ पर राजाओं की राज तिलक किया जाता था, आनंद घन मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर, ये सब कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में कीरत सिंह सोडा की छतरी है, वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। किनकी? कीरत सिंह सोडा साहब की छतरी है,
वो मेहरानगढ़ दुर्ग में। धन्ना भीमा मामा भांजा थे ये धन्ना और भीमा, इनकी छतरी भी मेहरानगढ़ में है। भूरे खां की मजार, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है। भूरे खां की मजार और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो कीरत सिंह सोडा की छतरी और धन्ना व भीमा की छतरी मामा भांजे थे, और भूरे खां की मजार और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा इस दुर्ग में कुछ तोपें रखी गई है, उन तोपों के संबंधित नाम है वो पूछा जाता है। एक तो मैं आगे बताता हूँ आपको, बूंदी के और एक जयपुर के जो कुमल, ये जयपुर का दुर्ग है उसमें भी है आमेरनी, दूसरे वाला दुर्ग में है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा उसमें, और जोधपुर वाले ये अभी जो पढ़ रहे हैं मेहरानगढ़ इसमें, और बूंदी के तारागढ़ में। इनमें कुछ तोपें रखी गई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनके तोपों के कुछ नाम है, उस नाम के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेहरानगढ़ के दुर्ग में जो तोपें हैं उनको हम देख लेते हैं। इन दुर्ग में जो तोपें हैं उनके नाम है शंभू बाण, गजनी, भवानी, गजक, किलकिला, गुब्बारा और नुसरत। नुसरत, ये किलकिला वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना कौन कौन सी तोपें हैं: शंभू बाण, भवानी, किलकिला, नुसरत, गजनी, गजक और गुब्बारा। रानीसर तालाब है वो जोधा की रानी थी जसमादे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये भी कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला जो दुर्ग है वो है जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का दुर्ग है ये बीकानेर में है। इसके अन्य नाम है वो है राती घाटी का किला, जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि। ये तीनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना इनको। जूनागढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? वह राती घाटी का किला, जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि। ये एक पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग मतलब इसके चारों ओर एक खाई बनी हुई है। कौन से? जूनागढ़ दुर्ग के बाद चतुर्भुजाकार आकृति में है, मतलब ये चौरस है दुर्ग। इसमें टोटल 37 बुर्ज है। आपको मैंने बताया था 99 बुर्ज सर्वाधिक कौन से दुर्ग में, ये मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना आप। अनूप महल है जहाँ पे राजाओं के राज तिलक किया जाता था, उसको जूनागढ़ दुर्ग में जहाँ पे राजाओं के राज तिलक किया जाता था उसको अनूप महल कहते थे। गंगविलास महल है, ये भी कहाँ पे है? जूनागढ़ दुर्ग में है। दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्र बने हुए हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। जूनागढ़ दुर्ग में कौन से महल में दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्र बने हुए हैं? एक है यहाँ पे हर मंदिर, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों तीनों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है गंग विलास महल है, वो जूनागढ़ दुर्ग है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। तो एक बार जूनागढ़ दुर्ग को वापस देख लेते हैं। बीकानेर में है, इसके अन्य नाम राती घाटी का महल है, जमीन का जेवर है, गढ़ चिंतामणि है। इसके चारों ओर खाई बनी है, इसलिए इसे पारिक दुर्ग की सामिल कहते हैं। चतुर्भुजा आकृति में 37 इसमें टोटल बुर्ज है। अनूप महल, गंगविलास महल और हर मंदिर है, वो भी कहाँ पे है? जूनागढ़ दुर्ग में है। चलो आगे का दुर्ग देखते हैं। तो दोस्तों अपना अगला दुर्ग है उसका नाम है बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग है ये हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। यहाँ भाटियों का शासन था। उत्तरी सीमा प्रहरी, इसलिए इसे भाटी शासकों को उत्तर भट्ट किवाड़ कहा जाता है। तो ये जो आपको पता है हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में है, तो इस जो दुर्ग है इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और इसी के आधार पर ये जो भाटी शासक है उनको उत्तर भट्ट किवाड़ कहते थे इसको। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है इसी दुर्ग पर हुए हैं। और तैमूर ने भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला इस दुर्ग को कहा था। किसने कहा था? तैमूर ने कहा था। कौन से दुर्ग को? बटनेर के दुर्ग को। इस आक्रमण के दौरान हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं का भी जोर किया था। जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो इस दुर्ग में जो हिंदू महिलाएं थी, ये जो बटनेर वाला क्षेत्र में हनुमानगढ़ में, वहाँ पे हिंदू महिलाओं ने भी जोर किया था और मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी जोर किया था। और जब तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय वहाँ के शासक थे वो थे राव केलन भाटी। राव केलन भाटी वहाँ के शासक थे। और इस दुर्ग का जो चारों तरफ का परकोटा है वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। तो एक बार वापस पुनः देख लेते हैं। ये है हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग। निर्माण भूपत भाटी के द्वारा कराया गया था। इसे उत्तर सीमा प्रहरी भी कहते हैं, क्यों? उत्तर भट्ट किवाड़ भी कहा जाता है। विदेशी आक्रमण को सर्वाधिक सामना करने वाला दुर्ग यही है। और इस पर तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय इस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने भी जोहर किया था। और तैमूर ने
जब आक्रमण कर किया था उस समय वहाँ के शासक थे वो राव केलन भाटी थे। और तैमूर ने जब ये आक्रमण किया और तो उस समय उन्होंने देखा कि ये भारत का सबसे मजबूत किला है, तो उन्होंने कहा यह भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित बना हुआ किला है। और इस किले में परकोटे है वो कच्ची ईंटों से ही बना हुआ है। इस दुर्ग की जो मुख्य स्थापत्य कला है उसमें है, इसमें 52 बुरुज है टोटल। ये भटनेर किला, इसमें 52 बुरुज है। और भद्रकाली माता है इनका मंदिर है। और शेर खां की कब्र है बलबन के द्वारा, बलबन का ये भाई था शेर खां, इनकी कब्र है वो भी भटनेर दुर्ग में है। और दलपत सिंह व उनकी 6 रानियों की सती का जो स्मारक है वो भी इस दुर्ग में है। बीकानेर के राजा राय सिंह है ने आने वाले विद्रोही बेटे दलपत सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार किया था। ये जो दलपत सिंह है बीकानेर के राजा राय सिंह, इनके अपने बेटे थे विद्रोही, इन्होंने इसे राजा राय सिंह का विरोध कर दिया था और उसको कैद है वो यहाँ पे करके रखा था। और इन्हीं दलपत सिंह की है यहाँ पे छतरी और इनकी 6 रानियाँ थी, वहाँ का स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। तो अगला दुर्ग देखते हैं वो है तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। तो हम सबसे पहले अजमेर वाले को देख लेते हैं। इसका निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया गया था। हरविलास शारदा है, इन्होंने राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग माना है इसको। किसको? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तारागढ़ दुर्ग बूंदी नहीं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। किन्होंने माना सबसे प्राचीन दुर्ग? हरविलास शारदा साहब ने। बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसे इसलिए गढ़ बीटली भी इसको कहा जाता है। किसको? तारागढ़ दुर्ग को। तो ध्यान रखना, गढ़ बीटली या तारागढ़ दुर्ग है ये अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग इसको हरविलास शारदा साहब ने कहा। इसका निर्माण अजयराज के द्वारा कराया गया था और ये गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग है, इसका नाम सबसे पहले है वो अजय मेरुगढ़ था। क्या नाम था? अजय मेरुगढ़ था। लेकिन जब ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौर, पृथ्वीराज है वो मेवाड़ के राजा हैं पृथ्वीराज, इन्होंने अपनी रानी तारा है उनके नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था। शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ इस किले का किलेदार था। किनके समय में? जब मुगल शासक शाहजहाँ थे उस समय इस दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है, इसके जो किलेदार थे वो विठलदास गौड़ थे। और बिशप हेबर हैं, इन्होंने इस राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा गया है। सर्वाधिक आक्रमण का सामना करने वाला यही आक्रमण था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला तो भटनेर था, जबकि सर्वाधिक आक्रमणों का सामना करने वाला दुर्ग था वो तारागढ़ अजमेर वाला था। विलियम बेंटिक अजमेर, ये राजस्थान के गवर्नर, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, इन्होंने इस किले में सेनिटोरियम में बदल दिया था। मतलब जब ये अंग्रेजों का जो आरोग्य सदन है उसके रूप में इसको बदल दिया गया था, जिसे सेनिटोरियम कहा जाता है, आपको पता है डॉक्टरी भाषा में। इन्होंने विलियम बेंटिक ने इसको सेनिटोरियम में बदल दिया था। दारा सिकों को इस किले में शरण ली थी। दारा सिकों ने है वो इस किले में शरण ली थी। तो तारागढ़ दुर्ग में ध्यान रखना, इसका पहला नाम अजय मेरुगढ़ था। इसका उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो मेवाड़ के शासक थे, राजकुमार थे, उन्होंने इसका नाम अपनी रानी तारा के नाम पर तारागढ़ रख दिया था। विठलदास गौड़ है, ये किलेदार थे शाहजहाँ के समय में। और बिशप हेबर ने इस राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। वो सर्वाधिक आक्रमणों का सामना करने वाला दुर्ग था। और विलियम बेंटिक ने इसको सेनिटेरियम के रूप में बदल दिया था अंग्रेजों के। और दारा शिकों ने इस दुर्ग में शरण ली थी। अब हम तारागढ़ दुर्ग के मुख्य स्मारक है वो देख लेते हैं। इसमें टोटल है वो 14 बुरुज है तारागढ़ दुर्ग में। और मीरान साहब की दरगाह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछोगे मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। अजमेर दुर्ग में है, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अजमेर के पहले गवर्नर जनरल थे ये मीरान साहब। घोड़े की मज़ार है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंजड़े की मज़ार और घोड़े की मज़ार है। इसमें घोड़े की मज़ार वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में शीश खाना गुफा है, ये सुरंग है, ये भी तारागढ़ दुर्ग में। इब्राहिम खां का झालरा और नाना साहब का झालरा, ये दोनों झालरा भी कहाँ पे है? ये भी तारागढ़ दुर्ग में है। अब हम अगला किला देखते हैं, अकबर का किला। अकबर का किला ये भी अजमेर में है। ये यहाँ पे अजमेर में है, निर्माण है 1570 ईस्वी में। अजमेर अकबर ने इससे किले का निर्माण कराया था। अकबर का ये दौलत खाना भी इस दुर्ग को कहते हैं।
तो ध्यान रखना 1570 ईस्वी में अजमेर अकबर के द्वारा इसका निर्माण अजमेर में करवाया था और अकबर का दौलत खाना था ये। हल्दीघाटी युद्ध का अंतिम जो योजना बनी थी वो इसी दुर्ग में बनी थी। कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में नहीं बनी थी, अकबर के दुर्ग में बनी थी। और 10 जून 1616 ईस्वी में जहांगीर थे, उन्होंने सर टॉमस रो से यहाँ मुलाकात की थी। तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर ने आपको टॉमस रो से मुलाकात कहाँ की थी? इसी अकबर दुर्ग में की थी। अंग्रेज है वो इस दुर्ग में अपने हथियार रखते थे, इसलिए मैग्नीज फोर्ट भी इसको कहा जाता है। और अंग्रेज यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम भी बनाया है। कहाँ पे? अकबर दुर्ग अजमेर में। तो अगला दुर्ग देखते हैं, उसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग है ये जयपुर में स्थित है और मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। जयपुर के राजा थे मान सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण प्रारंभ किया था और मिर्जा राजा जय सिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था। इसका नाम इसलिए जयगढ़ पड़ा है। तो क्योंकि निर्माण प्रारंभ तो मान सिंह ने किया था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण है वो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको जयगढ़ दुर्ग कहते हैं। वर्तमान स्वरूप है इसका तो सवाई जय सिंह के द्वारा दिया गया था। जो अभी वर्तमान समय में जो नज़र आ रहा है सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। आमेर के कच्चा शासकों का संकट मोचन किला था। माना जाता है कि आमेर के दुर्ग से लेकर ये जो जयगढ़ दुर्ग उसके बीच में सुरंगें बनी हुई है। उस सुरंगों जब भी आमेर पर आक्रमण होता था तो इन सुरंगों के माध्यम से जो शासक है वो जयगढ़ दुर्ग में चले जाते थे, इसलिए इस दुर्ग को संकट मोचन किला कहते हैं आमेर का। तो ये ध्यान रखना, आमेर के कच्चाओं का संकट मोचन कौन सा दुर्ग था? जयगढ़ फोर्ट था। अब हम जयपुर दुर्ग के कुछ इस जो स्थापत्य कला उसको देख लेते हैं। इसमें है मियाँ बुरुज है, सुरंगें हैं, रहस्यमय किले में जो मैंने आपको ऊपर बताई है सुरंगें बने हुए हैं। इसमें पानी के टांके हैं जहाँ पे ये खजाना माना जाता है, खजाना छुपा कर रखते थे। यहाँ पे शास्त्रागार भी है। वो जयबाण तोप है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जयबाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है। और विजयगढ़ी भी इसमें राजनीतिक कैदियों को इस जेल में रखा जाता था। ये विजयगढ़ी जो जेल है जयगढ़ दुर्ग की, उसमें राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई है वो विजय सिंह, इसको यहाँ पर रखा था, इसलिए इसका नाम विजयगढ़ी जेल का पड़ गया था। और आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, इस समय इस दुर्ग की खुदाई की थी। अगला दुर्ग है उसका नाम है जालोर का किला। तो देखते हैं, तो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, इनके अनुसार इसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। जबकि दशरथ शर्मा है प्रसिद्ध इतिहासकार, उनके अनुसार इसका निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट फेस्ट ने करवाया था। तो ये ध्यान रखना, जालोर दुर्ग के बारे में दो मत है। पहला गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार था इसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था, जबकि दशरथ शर्मा है उनके अनुसार इसका निर्माण है वो प्रतिहार राजा नागभट्ट फेस्ट ने करवाया था। ये जो जालोर का किला है ये सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपको पता होगा ये मुख्य नदी है लूणी नदी, उसकी सहायक नदी है सूखड़ी, उसके किनारे पर यह बसा हुआ है। इस जालोर के किले को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है क्योंकि यह स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और कानड़देव वहाँ यहाँ के शासक हुए, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और एक जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी, और हसन निजामी के अनुसार इस कोई भी आक्रमणी है कारी है वो इस किले का दरवाज़ा वो नहीं खोल सका था। तो ध्यान रखना, ये जालोर किला सूखड़ी नदी किनारे पर है। हसन निजामी के अनुसार इस किले का दरवाज़ा किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा नहीं खोला गया था। और कानड़देव सोनगरा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और स्वर्णगिरी इस दुर्ग को कहते हैं क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी पर, सुवर्णगिरी इसको कहते हैं क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है। अब हम जालोर के किले की कुछ स्थापत्य कला देख लेते हैं। इसमें अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद है। मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी जिसे बाद में बना दिया गया था। तो अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद है, ये जालोर दुर्ग में। खिलजी मीनार है, ये भी जालोर दुर्ग में। मलिन शाह की दरगाह, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये ध्यान रखना। तो मलिन शाह की दरगाह है वो जालोर दुर्ग में। जैन कीर्ति स्तंभ भी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जालोर दुर्ग में है। जोगमाया मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। एक चामुंडा माता का मंदिर अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में भी पड़ा था। और वीरमदेव की चौकी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैंने बता दिया है, एक तो अलाई दरवाज़ा है या अलाई तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद है वो जालोर दुर्ग में है। मलिक शाह की दरगाह है वो जालोर दुर्ग में है।
और जैन कीर्ति स्तंभ है ये जालोर दुर्ग में, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अगला जो दुर्ग है उसका नाम है नाहरगढ़ का दुर्ग। तो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण है सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था मराठा आक्रमणकारों से बचाव के हेतु। जब मराठा इन्होंने आक्रमण जयपुर पे प्रारंभ किए थे उस समय उनसे बचाव के लिए इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह के द्वारा। पहले इसका नाम है वो सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में नार सिंह भोमिया जी उनके नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा था। इसे जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। जयपुर के कछावा राजाओं का संकट मोचन तो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जबकि जयपुर का पहरेदार है वो नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जगत सिंह है, इनकी प्रेमिका थी रस कपूर, इसको इस दुर्ग में गिरफ्तार करके रखा था। और माधो सिंह सेकंड है, उनकी 9 रानियाँ थी, 9 दासियाँ मान सकते हो, उनके एक जैसे महल है वो इसमें बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 9 रानियों के एक जैसे महल या 9 दासियों के एक जैसे महल कहाँ पे है, वो नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह सेकंड के समय बने हुए हैं। अगला जो दुर्ग है उसका नाम है सिवाना का दुर्ग। पहले ये बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन जिला विभाजन के बाद ये अभी वर्तमान समय में बालोतरा जिले में स्थित है। निर्माण है इसका वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था सिवाना दुर्ग का। और कुमट झाड़ी है, इसके चारों ओर अधिक है। कुमट नाम की झाड़ी आपको पता है बाड़मेर, जैसलमेर और इस क्षेत्र में बालोतरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। और मारवाड़ जो राठौड़ थे इनकी ये शरण स्थिति थी, जब भी संकट में होते थे तो ये सिवाना दुर्ग में शरण लेते थे मारवाड़ के शासक, राठौड़ शासक। जालौर की इसको कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आक्रमण होते थे जालौर पर तो ये इससे होकर गुजरना पड़ता था। और भांडेला तालाब है वो सिवाना दुर्ग में है, क्योंकि भायला सैनिक थे, उन्होंने 1308 ईस्वी में इसमें कुछ गाय का मांस वास डाल के इसको दूषित कर दिया गया था। तो भांडेला तालाब भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मारवाड़ों की शरणस्थली, राठौड़ों की शरणस्थली है सिवाना दुर्ग था। और जालौर की कुंजी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुमट दुर्ग भी पूछा गया है, कुमट दुर्ग किसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो ध्यान में रखना सिवाना दुर्ग है ये बालोतरा में है। निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थल था, जालौर की कुंजी था और भांडेलाव तालाब यहाँ स्थित है। चलो अगला दुर्ग देखते हैं। अगला दुर्ग है वो अचलगढ़ का किला सिरोही है। तो सिरोही का जो दूसरा किला है उसका नाम अचलगढ़ का किला। इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका? अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है और इस मंदिर के सामने है और दुर्साहाड़ा है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ कुंभा व उनके जो पुत्र थे उद्दा, इनकी मूर्तियाँ भी लगी हुई है, जिन्हें सावन भादो की मूर्तियाँ कहा जाता है। कुंभा और उनके पुत्र थे उद्दा, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है जिन्हें सावन भादो की मूर्तियाँ कहा जाता है। ध्यान में रखना सावन भादो की मूर्तियाँ कहाँ पे है? अचलगढ़ का किला सिरोही में स्थित है। ओखा रानी का महल है, ये अचलगढ़ दुर्ग में है। मंदाकिनी कुंड है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओखा रानी का महल कहाँ पे स्थित है? अचलगढ़ के किले में है। और मंदाकिनी कुंड कहाँ पे है? ये भी अचलगढ़ दुर्ग में है। भंवरा थल है, यहाँ पर जब मोहम्मद बेगड़ा थे गुजरात के शासक, उन्होंने जब अचलगढ़ पर आक्रमण किया था तो सेना पर भंवरा नाम की मधुमक्खियों का आक्रमण कर दिया गया था, तो इसलिए भंवरा थल है। ये भी कहाँ पे है? अचलगढ़ का किला सिरोही में है। तो ये आपको ये दो मुख्य रूप से याद रखना है इसमें, एक तो ओखा रानी का महल और मंदाकिनी कुंड, एक अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ये तीन आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। अगला जो किला है उसका नाम है भरतपुर का किला। भरतपुर का किला है, उसका निर्माण ये जाट राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। उसे उत्तरी गेट अष्टधातु दरवाजे लगे हैं। ये दुर्ग जो भरतपुर दुर्ग है, इसका जो उत्तरी गेट है उसके ऊपर अष्टधातु के दरवाजे हैं वो लगे हुए हैं। जब दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, सेकंड जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, उस समय थे जो मराठा सैनिक थे जसवंतराव होलकर, उन्होंने यहाँ भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के पास आके शरण ली थी भरतपुर के किले में। और अंग्रेज जो सेनापति थे लॉर्ड लेक, प्रसिद्ध सेनापति थे अंग्रेजों के, तो इन्होंने इस किले को जीत नहीं पाया था, इसलिए इस किले को लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। और जीत के बाद यहाँ याद में, मतलब जैसे जीत नहीं पाए थे तो इस जीत के, रणजीत सिंह की जीत की याद में उन्होंने यहाँ पर फतेह बुर्ज बनाया था। फतेह मतलब होता है जीत है,
तो एक बार वापस देख लेते हैं। भरतपुर का किला भरतपुर में है, राजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। इसे उत्तरी जो इसके गेट हैं वो अष्टधातु से बने हुए हैं। तो दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के समय जसवंतराव होलकर ने इन्होंने यहाँ पे आके शरण ली थी राजा रणजीत सिंह के पास में। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक है, इन्होंने इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था, इसलिए इसको लोहागढ़ कहते हैं। और इस जीत की याद में रणजीत सिंह ने यहाँ पे फतेह बुर्ज बनाया था। भरतपुर का जो किला है उसके चारों पर एक खाई बनी हुई है। इस खाई को हम मोती झील है वहाँ से पानी मिलता है। और ये जो मोती झील है उसको बाणगंगा और रूपेला नदियों के माध्यम से मोती झील में पानी आता है। और मोती झील का पानी है वो सुजानगंगा नहर के माध्यम से यहाँ पे इस खाई में डाला जाता है, चारों में जो खाई है। तो ध्यान रखना ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके चारों ओर खाई बनी हुई है। और इस खाई के अंदर जो पानी है वो मोती झील से आता है। और मोती झील में पानी बाणगंगा और रूपेला नदियों से आता है। और मोती झील से ये पानी है वापिस सुजानगंगा नहर के माध्यम से इस खाई में आता है। ये खाई है सुजानगंगा खाई कहलाती है, चारों तरफ की जो खाई है। अब हम ये जो भरतपुर का दुर्ग है इसमें जो स्थापत्य जो कलाएं हैं उसको देख लेते हैं। इसमें दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, जामा मस्जिद है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको जामा मस्जिद इंपॉर्टेंट है। एक मोती महल है, ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एक किशोरी महल और कोठी खास इसमें स्थित है। एक इसके अलावा जो फतेह बुर्ज है ये भी ध्यान में रखना, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला जो किला है वो किला है बयाना का किला। बयाना का किला ये भी भरतपुर में है और इसका निर्माण विजयपाल के द्वारा करवाया गया था दमदमा पहाड़ी के ऊपर। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? दमदमा पहाड़ी के ऊपर करवाया गया था विजयपाल के द्वारा भरतपुर में बयाना दुर्ग का। ये बयाना दुर्ग है, उसका अन्य नाम है विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं इसको, बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं इसको, बादशाह का किला भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको तीनों उपनाम ध्यान रखना है, विजय मंदिर गढ़, बाणासुर दुर्ग और बादशाह का किला है। ये बयाना के दुर्ग को ही कहा जाता है। ये जो बयाना का दुर्ग है इसके अंदर समुद्र गुप्त है, इन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। और ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे है? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। और समुद्रगुप्त है, इनके एक सामंत थे विष्णुवर्धन, इन्होंने यहाँ पर उषा लाट या भीमलाट, जिसे भीमलाट भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और विष्णुवर्धन जो सामंत थे समुद्रगुप्त के, इसने विष्णुवर्धन की रानी थी चित्रलेखा, इन्होंने यहाँ पर उषा मंदिर बनाया था। बाद में इस उषा मंदिर को मुबारक खिलजी इन्होंने उषा मस्जिद में बदल दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है उषा मस्जिद या उषा मंदिर है वो कहाँ पे है? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। अब हम बयाना दुर्ग के कुछ अन्य जो इमारतें हैं उसको देख लेते हैं। उनमें है अकबर की छतरी, जहांगीर का दरवाज़ा, लोधी मीनार, ये इंपॉर्टेंट है, लोधी मीनार कई बार एग्जाम पूछा गया है, दाऊद खां की मीनार और सादुल्ला सराय, ये कहाँ पे आपको पता है? ये है बयाना दुर्ग भरतपुर में। और जहांगीर के जो महल है ये पुष्कर में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो जबकि जहांगीर का दरवाज़ा है ये है अपने बयाना दुर्ग भरतपुर में। अगला जो दुर्ग है वो है बाला दुर्ग। ये बाला दुर्ग कहाँ पे है? अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण है वो निकम क्षत्रियों चौहानों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इससे यहाँ के शासक हुए काकिल देव जिनके पुत्र थे अलगू राय, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और हसन का मेवाती है, इन्होंने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। निकुम महल या जल महल यहाँ पर स्थित है। और मुगल शासक जहांगीर है वो भी यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुके थे, इसलिए इसे सलीम महल भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना बाला किला है, इसका निर्माण निकुम क्षत्रियों ने करवाया था। काकिल देव के पुत्र अलगुरा ने इसकी पुनर्निर्माण करवाया था। और हसन का मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाया था। निकुम महल और जल महल इसमें स्थित है। और जहांगीर यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुके थे, इसलिए इसको सलीम महल भी कहा जाता है। अगला जो किला है वो कांकनवाड़ी का किला, ये अलवर में स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करके इसी किले में रखा था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दारा शिकोह को कहाँ कैद करके रखा था? वो औरंगजेब ने, वो थे कांकनवाड़ी का किला अलवर में। निर्माण इसका मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और ये अलवर में स्थित है। अगला जो किला है वो है चोमू का किला। चोमू आपको पता जयपुर में पड़ता है। ये तो इसको देखते हैं। इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका अन्य नाम है चोमूगढ़ धाराधारगढ़, ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना। धाराधारगढ़ कहाँ पे? चोमू जयपुर में स्थित है।
और इसको और नाम है रघुनाथगढ़। ये हवा मंदिर स्थित है इसमें। इसमें कौन सा? हवा महल नहीं, हवा मंदिर स्थित है। हवा महल तो जयपुर में स्थित है, आपको पता है। अगला जो किला है उसको नाम है माधोराजपुर का किला। ये माधोराजपुर किला है, ये भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने मराठाओं ने पर जब जीत हासिल कर ली थी उसकी याद में ये इसका निर्माण करवाया था। और इस किले की जो किलेदार था वो थे भारत सिंह नरूखा। और इन भारत सिंह नरूखा इन्होंने टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी थी, इनकी बेगमों को कैद करके यहाँ पे रखा था। तो ध्यान में रखना, माधो राजपुर किला उसका ये जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण माधो सिंह प्रथम है, उन्होंने मराठा आक्रमण कर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और यहाँ के किलादार भरत सिंह नरूखा है, उन्होंने टोंक के नवाब अमीर का पिंडारी है, इनकी रानियों को कैद करके रखा था। अगला जो किला है उसका नाम है मांडलगढ़ का किला। और मांडलगढ़ है, आपको पता है, भीलवाड़ा में है। तो मांडलगढ़ का किला कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। चारणा गुर्जर थे, चारणा गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और हल्दीघाटी युद्ध में समय पूर्व मानसिंह है, इन्होंने इस किले में रुका था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। हल्दीघाटी के पूर्व मानसिंह कहाँ पे रुके थे? तो ये थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये आपको पता है मेवाड़ के नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पे मानसिंह रुके थे। और ये मंडल आकृति या गोलाकार का बना हुआ है। उंडेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे है, शीतला माता का मंदिर है, और सागरी जलाशय वह यहाँ पे है। तो अपने को ध्यान में रखना है। चावड़ा गुर्जर ने मांडिया भील की याद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया था। आकृति इसकी मंडल या गोलाकार है। उडकेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है, शीतला माता का मंदिर यहाँ पे है, और सागरी जलाशय ये भी मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में स्थित है। और इस आपको पता होगा मांडलगढ़ है भीलवाड़ा यहाँ पर है, वो सांगा की है, वो छतरी बनी हुई है। अगला किला है उसका नाम है शेरगढ़ का किला। और शेरगढ़ का किला है वह धौलपुर जिले में स्थित है। एक कुषाणकालीन किले का निर्माण मालदेव नामक सामंत ने करवाया था। ये किला एक कुषाणकालीन है और इसका निर्माण है मालदेव नामक सामंत ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा था। शहीद हुसैन दरवाज़ा यहाँ पर स्थित है। हनु हुंकार तोप है, ये यहाँ पर स्थित है। धौलपुर के कमल बाग का वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। धौलपुर के जो कमल बाग है उसका वर्णन भी अकबर अपनी आत्मकथा में करता है। और धौलपुर का निहाल टावर है, वो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर स्थित है। ये आपको धौलपुर के संबंध में 2 फैक्ट है, ये ध्यान रखना। ये इसमें दुर्ग में नहीं है, शेरगढ़ दुर्ग में, लेकिन ये धौलपुर के जो है कमल बाग, इसका वर्णन बाबर की आत्मकथा में मिलता है। और धौलपुर का निहाल टावर है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर था। ये जीके से संबंधित है। इसमें आपको ध्यान में रखना शेरगढ़ दुर्ग में इतना ही। यहाँ पर हुंकार तोप है, ये एग्जाम में एक बार पूछी गई है, तो देख लेना। ये शेरगढ़ दुर्ग के धौलपुर में है। शहीद हुसैन खान का दरवाज़ा भी शेरगढ़ का किला इसमें है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये कुषाणकालीन किला है जहाँ पर मालदेव नामक सामंत ने इसका निर्माण करवाया था। अगला जो किला है वो है शेरगढ़ का किला बारां। परवन नदी के किनारे पर स्थित है। इसे कोशेवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। कौन से किले को? शेरगढ़ दुर्ग बारां को है वो कोशेवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। अगला जो किला है उसका नाम है शाहबाद का किला बारां। ये भी बारां में है, शाहबाद का किला। ये मुकुट मणिदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने? मुकुट मणिदेव चौहान है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अपने कालिंजर अभियान पर गए थे शेरशाह सूरी, उस समय इसका नाम सलीमाबाद कर दिया था। जब कालिंजर अभियान पर जा रहे थे ये शेरशाह सूरी साहब, तब इन्होंने यहाँ पे इसका नाम सलीमाबाद कर दिया था। बादल महल है इसमें, और नवलखा तोप है, ये यहाँ पे रखी हुई है। कौन से दुर्ग में? शाहबाद दुर्ग का किला बारां में। तो आपको ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है, शाहबाद का किला कहाँ पे? बारां में। अगला जो किला है उसका नाम है कोटा का किला। ये जेतर सिंह ने गुलाब महल का निर्माण इसमें करवाया था, कोटा के महल में। और कालांतर में माधो सिंह ने यही पर कोटा के किला का निर्माण करवाया था। सबसे पहले जेतर सिंह हुए हैं शासक, उन्होंने यहाँ पर गुलाब महल का निर्माण करवाया था। बाद में आगे जाकर माधो सिंह ने इससे कोटा के किला का निर्माण करवाया था।
जेम्स टोड ने इसके लिए कहा है कि अगर आगरा के किले के बाद छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में कोटा का परकोटा सबसे बड़ा है। तो आगरा के किले के बाद में कोटा के परकोटा सबसे बड़ा किन्होंने बताया था? जेम्स टोड साहब ने बताया था। अगला जो किला है उसका नाम है बेंसरावगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में है। तो बेंसरावगढ़ का किला कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चंबल व बामनी नदियों के किनारे पर बना हुआ है और राजस्थान का इसे वेलोर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? तो बेंसरावगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला जो किला है वो है नागौर का किला। नागौर का किला है चौहान के राजा सोमेश्वर ने सामंत थे केमास, उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये दोहरा परकोटा के द्वारा बना हुआ है, इसके अंदर जो परकोटा है वह दोहरा है। तो ध्यान रखना, नागौर के किले का निर्माण चौहान राजा सोमेश्वर के जो सामंत थे केमास उनके द्वारा करवाया गया था और इसका दोहरा परकोटा है। अगला जो किला है उसका नाम है कुचामण का किला। ये नागौर में स्थित है। जागीर इसे जागीरदारों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कौन से किलों को जागीरदारों का सिरमौर कहा जाता है? कुचामण का किला को कहा जाता है। अगला जो किला है वो चूरू का किला है। इसका निर्माण है कुशाल सिंह, जो चूरू के शासक हुए उन्होंने करवाया था। और यहाँ पे जो है एक बार चांदी के जो गोले वो भी दागे गए थे। वो 1814 ईस्वी में यहाँ पर सामंत हुए थे शोजीत सिंह, शोजी सिंह हुए थे, जिसने सूरत सिंह बीकानेर के जो राजा थे वह अंग्रेजों के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना, चांदी के गोले कब दागे गए थे? 1814 ईस्वी में। सामंत थे यहाँ के शोजीत सिंह, इन्होंने बीकानेर के राजा सुरजीत सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। उस समय उन्होंने यहाँ पे चांदी के गोले दागे थे। अगला जो किला है उसका नाम है फतेहपुर का किला। फतेहपुर का किला है वो सीकर, आपको पता है फतेहपुर सीकर में पड़ता है। 1453 ईस्वी में फतेह खां कामख्यानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वो तेलिन महल है, ये यहाँ पे स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। तेलिन महल कहाँ पे? फतेहपुर का किला सीकर में स्थित है। पीर निजामुद्दीन की दरगाह है वो भी यहाँ पे स्थित है। और सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर है वो भी फतेहपुर के किले में है। सरस्वती भंडार है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। अगला किला है उसका नाम है सज्जनगढ़ का किला। ये सज्जनगढ़ का किला है, ये उदयपुर में स्थित है। निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ का इसे मुकुटमणि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ का किला उदयपुर को कहा जाता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, ये यहाँ पर सज्जनगढ़ के किले पर स्थित है। और मानसून पैलेस भी इसे कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन से जो किला है उसको मानसून पैलेस कहा जाता है। बहुत ही मनोरम रहता है मानसून के समय यहाँ का जो वातावरण है वो, इसलिए इसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है। अगला जो किला है वो है तिमनगढ़ का किला। वर्तमान समय में एक करौली में पड़ता है। पूछा गया तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ननंद भोजाई का कुआं है इस तिमनगढ़ किले में स्थित है। तो यह ध्यान रखना, तिमनगढ़ का किला कहाँ पे? करौली में है। अगला जो है वो है दौसा का किला। देवगिरी पहाड़ी पर यह बना हुआ है, वो छाजले की आकृति में है। छाजले की आकृति में दुर्ग बना हुआ है, एक बार एग्जाम में पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। कछावा शासकों की प्रारंभिक राजधानी है, ये दौसा थी। ये जीके का क्वेश्चन है, अपन जीके में पढ़ लेंगे। अगला जो किला है वो है ऊंटाला का किला। ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार। ऊंटाला का किला कहाँ पे स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। इस किले को लेकर चुड़ावतों व शाश्वतों के बीच हमेशा है वो हरावल प्रतियोगिता हुई है। मतलब एक दूसरे में ये चुंडावत और शाश्वत है, इनके बीच में इसको लेकर हमेशा कंपटीशन रहा है। चलो अगला किला देखते हैं। अगला किला है मेरा मोहनगढ़ का किला। मोहनगढ़ का किला ये जैसलमेर में स्थित है। भारत का ये अंतिम किला था, जो किले बने थे उसमें ये भारत में सबसे अंतिम में बना हुआ किला है। 1945 से 1946 में इसको बनवाया गया था। और इस दौरान जैसलमेर के राजा थे वो जवाहर सिंह जी थे जब ये किला बना था। तो मोहनगढ़ का किला कहाँ पे है? जैसलमेर में है। भारत का ये अंतिम किला है। 1945 से 1946 में इसको बनाया गया था। और इस दौरान यहाँ जैसलमेर में राजा जवाहर सिंह है, उनका शासन था। अगला जो दुर्ग है इम्पोर्टेंट है वो है तारागढ़ का दुर्ग बूंदी। हमने एक दुर्ग तारागढ़ पढ़ा था, वो पढ़ा था अजमेर में। ये है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इसका निर्माण है
वो 1354 ईस्वी में बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। दूर से देखने पर झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको तारागढ़ कहा जाता है। और एक अंग्रेज इतिहासकार है रुडयार्ड किपलिंग, इनके अनुसार इसका निर्माण है वो भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया कई बार। वो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी के किले के महल है और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल माने जाते हैं। ये महल अपने भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। जो बूंदी के महल है इनको सर्वश्रेष्ठ किन्होंने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। और इनके जो भित्ति चित्र है वो बहुत ही शानदार है। अन्य महल है उनको देख लेते हैं। उसमें सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बाव। ये रानी जी की बाव है, ये देख लेना, ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है। कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग, बूंदी में। तो इस प्रकार अपने किलों वाला जो है ये टॉपिक हुआ समाप्त। तो बाकी के आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यू हमारी क्लासेस को ज्वाइन रखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब कंटिन्यू क्लासेस के लिए। धन्यवाद।